वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने 80 और 90 की दिहाई में हॉरर फिल्में देखी हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि आपने ये चेहरा ना देखा हो। ये चेहरा इतना ही खौफनाक होता था कि अगर हम इसकी एक फ़िल्म देख लेते थे तो हमें रात को नींद नहीं आती थी। इतना खौफनाक कि कई हफ्तों तक ये चेहरा हमें याद रहता था, और अगर हम इसको सोच भी लेते तो हम डर जाते थे। एक ऐसा चेहरा जिसको हम देखते तो थे, सुबह अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ उनको बताते भी थे कि हमने एक खौफनाक चेहरा देखा है। मुख्तलिफ नाम इसको दिए जाते, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता। एग्जैक्टली इसका सही नाम क्या था, इंटरनेट ना होने की वजह से ये हमें पता ही नहीं था। आज इंटरनेट आ चुका है तो इसके नाम का भी हमें पता चल चुका है। इनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बचपन में ही बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जब जवानी पे आए तो पढ़ने का बहुत शौक़ था, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे भी नाकामी हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इनको फिल्मों में काम करने का भूत सवार हो गया। हुआ ये कि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। इनके फादर इनको इस बात पे डांटते थे कि आपने फिल्में नहीं बनानी। फाइनली ये अपने शहर से मुंबई भाग गए और वहाँ पे जाके इन्होंने रेंट पे मकान लिया, अपने दोस्तों के घरों में रहे, लेकिन कहीं भी कोई ठिकाना ना मिला। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये शीशा देख रहे थे, आईना देख रहे थे, कि इन्होंने देखा कि इनके जो चेहरा है या इनका जो जिस्म है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और एक खौफनाक शक्ल बनती जा रही है। ये डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बोन में ट्यूमर्स हो रहे हैं। फाइनली उसके बाद जब इन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया तो हॉस्पिटल में बैठे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। तो इनको ये बात बहुत बुरी लगी। इनको लगा कि कोई इनका मजाक उड़ा रहा है। फाइनली इनको फिर ये इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब फिल्मों में आ जाना चाहिए। जब ये फिल्मों में आए और मुंबई गए तो फिर इनको वहाँ पे किसी ने ये मशवरा दिया कि आप राम से ब्रदर्स के पास जाएं, क्योंकि आपकी शक्ल बहुत खौफनाक है और राम से ब्रदर्स आपको बहुत अच्छा रोल दे सकते हैं। फाइनली ये राम से ब्रदर्स के पास गए और उसी वक्त राम से ब्रदर्स अपनी एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था पुराना मंदिर। और ये इत्तेफाक कहें इसको या किस्मत का लिखा कहें कि राम से ब्रदर्स की फ़िल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बस उनको एक हैवान की ज़रूरत थी। जब अनिरुद्ध साहब वहाँ पे गए तो राम से ब्रदर्स ने कहा हमारा सामरी आ गया। उस हैवान का नाम सामरी होता है। तो इन्होंने उस फिल्म में काम किया और काम क्या किया कि ये तो मशहूर ही हो गए। नाम भी इतना मशहूर हुआ, रोल कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद इनको एक और फिल्म में साइन किया गया जिनका नाम सामरी 3D था। अफसोस वो फिल्म इतना नहीं चल पाई, लेकिन पुराना मंदिर मूवी आज भी हमें याद है। जी सिनेमा हो, बी फॉर यू हो, इन चैनल्स पर ये फिल्म हफ्तों चलती रहती थी और इस फिल्म का खौफ, इसकी दहशत हमारे दिलों में रहती थी। अनिरुद्ध साहब ने पुराना मंदिर के अलावा और भी कई हॉरर फिल्मों में काम किया, हत्ता कि जी हॉरर शो में भी काम किया। उसके बाद जब ये हॉरर फिल्मों से इन्होंने थोड़ा सा ये पीछे हटे, थक गए, बोर होने लगे, तो फाइनली फिर इन्होंने अमेरिका में जाके हॉलीवुड की एक फिल्म द जंगल बुक में काम किया। 3 महीने अपनी फैमिली से दूर ही अमेरिका में रहे। बिलाखिर उसके बाद सन 2000 में इन्होंने मेला मूवी में काम किया, आमिर खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ तलाश फिल्म में काम किया और आखिरी फिल्म 2007 में बॉम्बे टू गोवा में इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से किनारा कर लिया और ये कहा कि अब वो बिजनेस करेंगे। इनका एक बेटा और बेटी भी है जो अमेरिका में सेटल्स हैं, वहीं रहते हैं। ये मुंबई में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और कह सकते हैं कि फिल्मों के बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ होती है उसको वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब ये फिल्मों में नहीं आना चाहते क्योंकि अब ये अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है। तो बात करने का मकसद ये था कि करैक्टर एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसको लोग सदियों याद रखें।
अनिरुद्ध एक ऐसा किरदार था, एक ऐसा एक्टर था जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। उनको करैक्टर ऐसा दिया गया जो हमें कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं अनिरुद्ध साहब पर एक वीडियो बनाऊं और अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूवर्स को बताऊं कि उनकी लाइफ क्या थी, वो कैसे आए, किस तरह आए और किस तरह उन्होंने छोड़ दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।